जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ जो है वो आपके लिए कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, क्या कुछ आप फील करने वाले हैं, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। और कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी इन नेक्स्ट 15 डेज़ में जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। इस बारे में हम बात करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रीडिंग बिल्कुल जनरल है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, सारी ही चीज़ें आपके लिए हों, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करना आपको क्या है कि आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स दिख रही होंगी, है ना। इन दोनों पाइल्स में जो पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, आप उस पाइल की रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो दूसरी पाइल की रीडिंग भी आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई ऐसी पाइल तो ज़रूर होगी जिसमें आपकी जो एनर्जी है वो रेजोनेट करेगी। तो चलिए पाइल 1 से रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं, पाइल 1, और जान लेते हैं कि आखिर नेक्स्ट 15 डेज़ जो होने वाले हैं आपके लिए वो कैसे होंगे, ठीक है। क्या कुछ आप फील करने वाले हो, क्या कुछ ऐसा है जो आपके साथ होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। क्या एनर्जी रहने वाली है, किससे आप मिलोगे, किससे बात होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम रीडिंग में बात करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपके साथ हों, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि रीडिंग में अगर वो चीज़ें आ रही हैं तो आप में से जो भी रीडिंग पाइल नंबर 1 की देखोगे उनके साथ चीज़ें रेजोनेट तो ज़रूर करेंगी, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 1 अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने वाला है। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है पाइल 1 को, सबसे पहली चीज़ पाइल 1 मुझे जो आपके लिए लग रही है वो ये है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कुछ अंडरस्टैंडिंग जो हो गई थी, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है हो गई थी ना, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ना क्लियर होती हुई लग रही है। कुछ किसी तरीके की, मैं बोल रही हूँ ना कि क्लियरिटी हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर एक डाउट था, एक कह सकते हैं कि आपके बीच में, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ थी जहाँ पर होना तो कुछ और चाहिए था बट हो कुछ और गया। लेकिन वहाँ पर ना मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिख रही है, जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू वो चीज़ ना मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्लियर हो रही है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपको कुछ कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है। कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पर एक कम्युनिकेशन के थ्रू उन सब चीज़ों को फुलफ़िल होना था, है ना, जिस वजह से चीज़ें जो है ऑब्स्टिकल में आ रही थी, मतलब कि बार बार चीज़ें रुकावटों में आ रही थी, ठीक है। तो वो रुकावट फुलफ़िल होती हुई दिख रही है, मतलब कि वो जो एक रुकावट है ना वो ख़त्म होकर एक आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, एक कंक्लूजन मिल रहा है, ठीक है ना। एक कम्युनिकेशन के थ्रू ना आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही है। ये किसी रिलेशनशिप के थ्रू हो सकता है, मतलब किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। या तो फिर कह लीजिए कि जिनके भी साथ भी आपका कुछ ऐसा है जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, तो वो ना नेक्स्ट 15 डेज़ में ना क्लियर होती हुई लग रही है। यानी कि आपके बीच में एक रिश्ता जो है वो अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपको भी कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, आपको भी सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, किसी क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ ना मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो, ठीक है, आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का जवाब मिल रहा है आपको, किसी चीज़ का कह सकते हैं आपको हेल्प मिल रही है, किसी के थ्रू आपको हेल्प मिल रही है। कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पर आपको सॉल्यूशन चाहिए था, जहाँ पर आपको उस चीज़ का कंक्लूजन चाहिए था, तो वो ना आपको कम्युनिकेशन के थ्रू मिल रहा है, ठीक है ना। वो देखो, एनर्जी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में ये चीज़ आपके साथ होगी, जहाँ पर ना आप सेटिस्फैक्शन फील करोगे, जहाँ पर आप अभी तक जो बेचैनी थी, अभी तक जो घबराहट थी आपके अंदर, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको करना क्या है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, कंक्लूजन नहीं मिल रहा था, तो वो ना आपको क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में लग रही है।
कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर पाइल नंबर 1 मुझे लग रही है जो ना अ, आपसे छुपाई गई थी, या फिर आपको पता नहीं थी, या फिर ये कह लीजिए कि अ, ये एक सही समय था उस चीज़ को जानने का। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ थी, कुछ ऐसा था, ऐसा सच था जो छुपा हुआ था, ठीक है ना? तो वो कहीं न कहीं खुल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जो ना आपके सामने रिवील हो रही हैं। या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी ना ब्लॉकेजेस आ रहे थे आपके काम के बीच, अभी मैंने बोला ना कि ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे थे वो कहीं न कहीं ख़त्म होते हुए लग रहे हैं, ब्लॉकेजेस ख़त्म होते हुए लग रहे हैं। मतलब इन ऐसा कुछ लग रहा है जहाँ पर आप एक सही सॉल्यूशन पे जा रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर-अंदर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 1 कि अ, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएँगी जहाँ पर ना आपको किसी काम को रिसीव करने का, यानी कि मतलब कोई ऐसा काम जहाँ पर आप मनी जनरेट करोगे, ठीक है? हो सकता है आपके पास कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कोई आपको ऑफ़र कर सकता है उस काम को, या तो फिर ये कह लीजिए कि वो आपको किसी ऑनलाइन के थ्रू वो चीज़ आपको मिल सकती है। मतलब ऑनलाइन के ज़रिए आपको वो चीज़ मिल सकती है। हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम यू नो मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होगी पैसे अर्न करने के लिए, ठीक है? हाँ, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मतलब हो सकता है किसी के थ्रू आपको वो चीज़ मिले, या तो फिर कोई आपको बताए कि आपको ये करना है, आपको गाइड करे, ठीक है? कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप ना आपकी किसी से फ़ाइट हुई है, किसी से लड़ाई हुई है, फ़ाइट का मतलब वो वाली फ़ाइट नहीं, मतलब फ़ाइट का ये है कि हाँ भाई, छोटी-मोटी बातों पे आपकी लड़ाई हुई है किसी से, ठीक है? कोई आपसे बोल नहीं रहा है, या तो बोल रहा है तो इतने मन से बात नहीं कर रहा है जिस मन से करना चाहिए। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है ना, तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में ना जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था, वो यहाँ पर मुझे ख़त्म होता हुआ लग रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कज़िन्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना? आपके स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये कहीं न कहीं आपके या फिर पेरेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक लड़ाई थी, वो जो एक गुस्सा था ना, वो ख़त्म होते हुए लग रहा है। अच्छा, आपको ना इस बीच में एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं, ठीक है? एंजल नंबर्स कह लीजिए, फेदर्स कह लीजिए, बटरफ्लाइज़ कह लीजिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डबल वन डबल वन दिख सकता है, 111 आपको दिख सकता है, या फिर 555 दिख सकता है। मतलब एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं, ठीक है, इस बीच में। तो आपके लिए ना एक मैसेज है कि आप जो कुछ भी किसी के लिए कह रहे हैं, या जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ना सोच समझ के ही किसी के लिए कुछ कहिएगा, अपने लिए या किसी और के लिए, या अपनी थॉट्स पे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि राइट नाउ ना आपके अंदर कह सकते हैं कि मैनिफेस्ट करने की पावर जो है ना, वो बढ़ रही है, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन पावर है, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, वो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो चीज़ें ना बहुत ईज़िली आपके मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि राइट नाउ ये जो समय है ना, मैनिफेस्ट करने का बहुत अच्छा समय है आपके लिए, ठीक है? आप अच्छे से जो कुछ भी आप चाहते हैं, है ना? उस चीज़ को आप सोचिए, उस चीज़ को आप विजुअलाइज़ करिए। जो कुछ भी, जैसे भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल पॉजिटिव वे में सोच के, एकदम सकारात्मक कह सकते हैं विचार रख कर उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि राइट नाउ आपकी जो एनर्जी है, वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ईज़ी कर रही है। यहाँ पर कोई ऐसा है पाइल 1 में ही, जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, कि जिनको ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो रहा है, बहुत कह सकते हैं एक पीसफुल फ़ील हो रहा है, ठीक है ना? अभी तक अगर मन में बहुत बेचैनी थी, घबराहट होती थी आपको, या फिर कह लीजिए अगर आपको ना बीपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है? बीपी लो या हाई हो जाता था, तो ना यहाँ पर कुछ रिलैक्स, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट हो रही थी पाइल 1, ठीक है? स्पेसिफिक ये मैसेज है उनके लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि मतलब यहाँ पर ना आपकी जो घबराहट है, एक जो बेचैनी है, वो ख़त्म हो रही है, एक पीस मिल रहा है, एक कामनेस मिल रही है। अच्छा, एक चीज़ और पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है कि भाई, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे ना, इनके बीच में, मतलब ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ में ही आपके मन में ना कुछ ऐसी चीज़ें चलेंगी। होता है ना, आपने सुना होगा, मन बड़ा चंचल होता है ना? बहुत ज़्यादा चंचल होता है मन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जो चीज़ें ना आपको आपको अंदर से करने का मन तो नहीं होगा कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना, लेकिन मन आपको बार बार वहीं घसीट के ले जाएगा, है ना? आपका मन जो है वो बार बार कहेगा कि नहीं ये कर दो,
ये कर दो, है ना। और ये चीज़ ना ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो भी पास्ट में मतलब रिलेशनशिप रहे हैं या फिर जो भी आपके पर्सन रहे हैं आपके जिनसे बात नहीं हो रही है, ठीक है। देखो एनर्जी ये मतलब किसी के साथ भी रेजोनेट, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे ये चीज़, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर आप में से किसी न किसी के साथ ज़रूर होगी पाइल वन, कि आपको ना ये फील होगा कि नहीं चलो उनसे बात करते हैं, ठीक है। बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, आपको ऐसा फील होगा, मन आपका बार बार बोलेगा कि चलो उनसे बात करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद को समझाते हुए लग रहे हो, ठीक है ना। आप खुद को कह सकते हैं कि एक होता है ना कि हमारा मन जो है हमारे अंदर ही नियंत्रित होता है, ठीक है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लें तो फिर हमारी जीत हो गई समझो। लेकिन अगर हमने अपने मन की सुन ली तो समझो हम हार गए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे, जब आपके अंदर ये थॉट्स चलेंगे, जब मन आपका बार बार वो चीज़ कहेगा कि चलो यार बात कर लेते हैं, है ना, क्या जाता है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को समझाते हुए लग रहे हो, अपने मन की नहीं बल्कि अपने दिल की सुन रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर लग रही है कि आप अपने आप को ना वहाँ से हटाकर आप अपनी एक न्यू लाइफ मतलब कि आगे का सोच रहे हो। जो चीज़ें पास्ट में आपकी हो चुकी हैं, अब आप पास्ट को भूलकर अब आप आगे बढ़ रहे हो। भले ही बार बार आपका मन नहीं मतलब मान रहा है, लेकिन आप खुद को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको ना कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपके घर में बर्थडे वगैरह हो, आपका बर्थडे हो, या फिर मतलब कुछ खुशियाँ, कुछ सेलिब्रेशन सा लग रहा है, ठीक है। आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, हो सकता है छोटा मोटा आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में ना आपकी एनर्जी कुछ ऐसी होने वाली है कि आपको ना कुकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आपको ये लगेगा चलो आज ये ट्राई करते हैं, चलो आज ये ट्राई करते हैं ना, मतलब न्यू डिशेस वगैरह ट्राई करने का आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा। यहाँ पर ना कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है जहाँ पर ना थोड़ा सा आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। रिजेक्शन ऐसा कि आप ना मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिल की बात रखोगे, आप अपनी बात रखोगे, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है आप सामने वाले मतलब आप अपनी बात रखोगे सामने वाले की तरफ, ठीक है ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है आपकी बात का इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, या फिर ये कह लीजिए कि आपकी बात को माना नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिजेक्शन फील हो सकता है, ठीक है। थोड़ा आप यहाँ पर सोच विचार कर सकते हैं, थोड़ा आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा कह सकते हैं आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पाठ वगैरह करते हुए भी लग रहे हो, कुछ ऐसा जो स्पिरिचुअल है, कुछ हो सकता है रामायण वगैरह का पाठ करें, या फिर कह लीजिए हनुमान चालीसा वगैरह कुछ पाठ कर रहे हो, कुछ पाठ करते हुए लग रहे हो। और यहाँ पर एक चीज़ और, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस बीच में आपको ना कुछ सर्दी खांसी वगैरह या फीवर वगैरह आपको हो सकता है। तो अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और वैसे भी मौसम चेंज हो गया है तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। अच्छा, कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी खोई हुई है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट था, है ना, कुछ छोटी मोटी कोई चीज़ अगर आपकी खो गई है, आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो, तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना आपको मिल रहा है, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी खो गई है, ठीक है ना। हाँ, वो कहीं ना कहीं मिलती हुई लग रही है, और कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना आपके आसपास ही है, ठीक है। लेकिन आप इर्द गिर्द ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, मतलब आपको ना वो फील होगा कि यार मैंने बार बार इसको देखा, इसको सर्च किया, बट यहाँ तो मेरी मतलब वो चीज़ थी नहीं, और अचानक से आपको वो चीज़ वहाँ पर ही मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे कुछ लग रही है ना। और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कुछ गोल्ड वगैरह खोया है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मिलती हुई लग रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 1 कि कोई ना किसी टीचर या किसी गुरु या फिर कोई ऐसा जो आपको ना गाइड करेगा, ठीक है, उनसे ना आपको बहुत हेल्प मिलती हुई लग रही है। आपके फ्यूचर कह सकते हैं कि आपके फ्यूचर में ना उनकी जो गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी कहीं ना कहीं वो आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से फॉलो करोगे, ठीक है। कोई गुरु, कोई टीचर या फिर कोई ऐसा है जो आपको गाइड कर रहा है, जिस वजह से ना आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो रहा है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं आप, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हुए लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ना ऐसा फील करेंगे कि यस
आप बहुत ज़्यादा ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा आप पर है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी पाइल नंबर 1, जहाँ पर ना आप ये फील करोगे, हाँ, जहाँ पर आप ये फ़ील करने वाले हो कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ना इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील करने वाले हो, जहाँ पर ना आप कह सकते हैं कि ये फ़ील करने वाले हो कि यस, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना? कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी से आप इंस्पायर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि करेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं पाइल 1, ठीक है। आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। हो सकता है वो आपको ड्रीम्स के थ्रू मिल या फिर कह सकते हैं एक किसी वीडियो के थ्रू मिल सकते हैं, या किसी और के थ्रू मिल सकते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू मिल सकते हैं, है ना, जिनको आप जानते हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ सॉल्यूशन, कुछ कंक्लूजन, कुछ आंसर मिल रहा है आपको। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, ठीक है ना। आपको ना इस बीच ये भी लग सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपको ना ये फील होगा पाइल 1 कि कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जो आपने नहीं की हैं, है ना। वो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर के थ्रू ही, है ना, ईश्वर की वजह से ही, एक एक भगवान ही है जिस वजह से वो चीज़ें आपको मिली, वो चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई। मैंने आपको बोला ना कि आप थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आप ग्रेटफुल फील करोगे, ब्लेस्ड फील करोगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं कि आपको ये फील होगा कि हाँ भाई, ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि वो नहीं होते तो आपकी वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए लग रही है। तो भाई पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग, है ना। काफ़ी अच्छे रहेंगे 15 डेज़ आपके लिए, जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे। और पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा, भगवान पे विश्वास रखिए, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में पाइल नंबर 1। और अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, अपने जीवन में भी आगे बढ़ते रहिए और हर हाल में खुश रहना सीखिए, ठीक है, और ग्रेटफुल बनी रहिए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग पाइल नंबर 2? आशा करती हूँ मैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार भी कर रहे होंगे और अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 2 और जान लेते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके साथ क्या होने वाला है, अचानक से कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, सारी चीज़ें आपके साथ हों, ठीक है। जो भी एनर्जीज निकलेंगी हो सकता है वो किसी और के लिए हो, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग को और जान लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने वाला है। हाँ जी, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, पाइल 2, सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो मुझे ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ में लग रही है वो कुछ ऐसा है कि आपके अंदर ना भक्ति भाव बहुत जागृत होने वाला है। ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे, इसमें ना आपको ऐसा फील होगा कि बहुत स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आप जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा आएगी, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप नए नए वीडियोस देखो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप वीडियोस वगैरह देखो, है ना। मतलब कुल मिलाकर कहना इतना है कि आप कुछ न्यू कह सकते हैं नए आप पाठ कर सकते हो, कुछ अनुष्ठान कर सकते हो, कुछ व्रत वगैरह रखने का सोच रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल जो पूजा होती है, जो पूजा पाठ होता है, माला चैंटिंग होती है, वो कुछ करते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हैं आप। साथ ही साथ मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे ना आपके लिए, इसमें ना आप बहुत ज़्यादा चिल करने वाले हो, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पॉजिटिव फील करने वाले हो, ठीक है ना। अभी तक आप क्या था कि अभी तक अगर आप बार बार पास्ट में जा रहे थे, अभी तक आप बार बार अपने फ्यूचर की तरफ आपको टेंशन हो रही थी, पास्ट फ्यूचर को लेकर आप उसके बीच में डगमगा रहे थे, अगर आप, है ना, उसी के बीच में होके रह जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे, इनमें ना आप बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा पीस फील करने वाले हो, है ना। ऐसा फील करने वाले, सकारात्मकता आपके अंदर जागृत होगी, है ना, सकारात्मक होगे, पॉजिटिव होगे, ठीक है। अच्छे विचार आपके अंदर यहाँ पर डेवलप होते हुए लग रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए होने वाले हैं, इसमें ना कुछ आप ऐसा करोगे जो
दूसरों के लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब दूसरों की हेल्प करते हुए लग रहे हो, ठीक है। मतलब अपनी श्रद्धा भाव के हिसाब से जितना भी आपको फ़ील होगा कि हाँ भाई हमारे पास इतना है, तो आप ना उस चीज़ को कहीं न कहीं डोनेट करते हुए, डोनेशन वगैरह हो सकता है, या किसी की आप हेल्प कर रहे हो, किसी को खिला रहे हो, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है कि अननेसेसरी ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप थोड़ा इरिटेट फ़ील करोगे। आपकी लाइफ में हो सकता है अननेसेसरी पीपल जो हैं, मतलब लोग जो हैं वो घुसने की कोशिश करें, जहाँ पर आपको ये लगेगा कि ठीक है यार, मेरी पर्सनल लाइफ भी तो है ना? तो कुछ ऐसी फ़ील हो, मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं कि आप थोड़ा इरिटेट फ़ील कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, आपको ना कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जहाँ पर ना आपको ये पता चलेगा, पाइल नंबर 2, कि कुछ लोग जो है ना वो आपके लिए मतलब होता है ना कि पीठ पीछे लोग बोलते हैं, है ना? सामने तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे जब पता चलता है तो मतलब कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको पता चलेगा कि आपके लिए ही लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जो जो है नहीं, है ना? रियलिटी में वो चीज़ें हैं नहीं, बट अपनी तरफ से वो चीज़ें बनाकर आपके लिए बोली गई, है ना? तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी हो सकता है कि इसी वजह से कहीं न कहीं आप इरिटेट फ़ील करो, इसी वजह से कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब फ़ील करो। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा-सा इस चीज़ की आपको अवेयरनेस, मतलब अवेयर कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर। हो सकता है कि आप ना किसी से गुस्से में कुछ बोल दें, ठीक है? जिस वजह से ना आपका थोड़ा काम हो सकता है कि ख़राब हो जाए, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, ठीक है? ये एज़ अ अवेयरनेस रखिएगा, मतलब कि मैं आपको अवेयर कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी से हो सकता है कुछ ऐसा बोल दें जिस वजह से आपका ही काम आगे हो सकता है कि ख़राब हो जाए, ठीक है? आपके करियर से रिलेटेड ना आपको कुछ आइडियाज़ आते हुए लग रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप कुछ न्यू अपने प्लान्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इन नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आप बहुत अच्छा फ़ील करने वाले हो। आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं उनके साथ आप बहुत अच्छा फ़ील करने वाले हो। बहुत अच्छा कह सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे आप, ठीक है, एंजॉय करेंगे आप। सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे लग रहा है, पाइल नंबर 2। अब वो कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है, छोटा-मोटा सेलिब्रेशन भी हो सकता है, गेट टुगेदर भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं, मतलब बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। और साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अपने दिल की बात, अपने मन की बात, जो भी आपके मन की, आपके दिल की बात है, वो कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे। और वहाँ से ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको एक सपोर्ट, जहाँ पर आपको एक कह सकते हैं कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ चलो, एक होता है ना कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ खड़े हैं लोग, है ना? हमारे साथ हमारी फैमिली है। कुछ ऐसा, मतलब कुछ पॉज़िटिव आप फ़ील करोगे, कुछ अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना? कुछ अच्छी चीज़ें ऐसे आपके साथ होंगी जहाँ पर आप पॉज़िटिव, जहाँ पर आप अच्छा फ़ील करोगे कि हाँ भाई, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली खड़ी हुई है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप ना जॉब वगैरह, अगर आप अपना इंटरव्यू वगैरह कहीं पर सोच रहे हैं देने के लिए, या फिर आपने दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना उस चीज़ को कह सकते हैं, आप रीच आउट तो करेंगे, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी तो मुझे ऐसी ही लग रही है कि जहाँ पर आपको ना रिस्पॉन्स नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा-सा आप हो सकता है कि टेंशन में आ सकते हो, परेशान हो सकते हो। और साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं और पे हो सकता है आप इंटरव्यू वगैरह दो, है ना? कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर लग रही है। या फिर अगर आप जॉब इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, कुछ काम से रिलेटेड अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ से आपको तुरंत ही कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं मिले, जिस वजह से आप कहीं दूसरी जगह किसी चीज़ को आप अप्लाई करो, ठीक है। ये सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं है, ये किसी और चीज़ से रिलेटेड भी हो सकती है। कुछ इग्नोरेंस वाली यहाँ पर एनर्जी लग रही है ना, कि भाई हाँ, कुछ इग्नोरेंस वाली एनर्जी लग रही है। अब वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और लग रही है, पाइल नंबर 2, कि आपके साथ ना कुछ ऐसा होने वाला है, पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर-अंदर, जहाँ पर ना आपको ये ऐसा फ़ील होगा, ऐसा आपको लगेगा, या फिर आपको सामने से कोई ऐसा कह सकता है कि भाई ये आपने जो अच्छा किया है, आपने जो पुण्य कमाया है, इसका ही फल है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जहाँ पर इन नेक्स्ट 15 डेज़ में ही होगा ये चीज़, ठीक है। जहाँ पर आप ये फ़ील करोगे, या फिर सामने वाला इंसान ये आपको डायरेक्टली बोलेगा कि ये आपके पुण्य कर्मों का ही फल आपको मिला है, ठीक है। या तो फिर कह सकते हैं आपकी जॉब वगैरह कहीं पर लग सकती है, या तो फिर कह सकते हैं कुछ कुछ ऐसा होगा, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बीमार है, या फिर कह सकते हैं किसी को हेल्थ इशू वगैरह है, जिस वजह से ना आप मतलब उसकी हेल्प करोगे, है ना। और आपकी वजह से चीज़ें जो है ना वो सही होंगी, ठीक है। मतलब
सिचुएशन कुछ भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको एप्रिशिएशन मिलता हुआ दिख रहा है। आपको लोग काफ़ी कह सकते हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी काफ़ी बड़ाई कर रहे हैं, काफ़ी कह सकते हैं अच्छा बोल रहे हैं आपके लिए, है ना? ऐसा फ़ील करेंगे आप इस चीज़ को। अच्छा, आपके पार्टनर के साथ ना आपकी बॉन्डिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये नेक्स्ट 15 डेज़ में, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना इस टाइम पर थोड़ा-सा बिज़ी होने की वजह से हो सकता है आपको इग्नोर करें। मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि आप यहाँ पर इग्नोरेंस वाली जो एनर्जी है, ठीक है? हो सकता है आपके पार्टनर के थ्रू ही ये चीज़ आपके सामने आए कि कहीं न कहीं वो इग्नोर करते हुए बिज़ी होने की वजह से कहीं न कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, वो थोड़ा-सा कम हो सकता है ना? और जिस वजह से आपको थोड़ा-सा ना अच्छा फ़ील नहीं होगा। आपको थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो सकता है कि यार थोड़ा अकेलापन, खालीपन कुछ ऐसा आपको फ़ील हो सकता है। अच्छा, कुछ प्लान, कुछ शेड्यूल अगर आपने बनाया है या फिर आप बनाने का सोच रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आप कंप्लीट करते हुए लग रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि अपनी कैपेसिटी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? मतलब जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है, आप उस हिसाब से अपना काम करिए, ठीक है? लेकिन हाँ, सैटिस्फैक्शन आपको एट लास्ट आपको सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील होने वाला है और अपने काम को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कह सकते हैं अपना 100 नहीं 1000% देते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आप डिस्टर्ब होने वाले हैं, थोड़ा-सा आप डिस्टर्ब कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि मतलब थोड़ा बहुत होता है ना कि अब वो तो देखो थोड़ा बहुत तो चलता है ना? थोड़ा बहुत तो होता है कि हमारी एनर्जी जो है वो थोड़ा-सा लो होती है कभी-कभी, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर लग रही है, लेकिन हाँ, पॉज़िटिव आप फ़ील हो रहे हो, पॉज़िटिव आप फ़ील कर रहे हो, अच्छा आप फ़ील कर रहे हो, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा घुल-मिल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें जो हैं कर रहे हैं, आप मंत्रा चैंट कर रहे हैं या फिर माला चैंट कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे पाठ कर रहे हैं जिस वजह से ना आपको सकारात्मक ऊर्जाएँ मिल रही हैं, ठीक है ना? पॉज़िटिविटी मिल रही है। और एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है कि ये जो टाइम होगा नेक्स्ट 15 डेज़ में ना चीज़ें आपके सामने जो ऐसी भी होंगी जहाँ पर आपको थोड़ा लो फ़ील करा सकती हैं, वहाँ पर भी लेकिन ना आप घबराओगे नहीं, ठीक है? आपके अंदर घबराहट नहीं होगी। वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने माइंड को, अपने मन को समझाओगे, है ना? वहाँ पर भी एक कह सकते हैं आपके अंदर एक कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल होकर बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब क्या बोलूँ मैं कि अच्छा फ़ील करोगे, पॉज़िटिव फ़ील करोगे। कहते कहते नहीं है कि जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है ना, छोटे बच्चे को समझाते हैं जैसे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो कहीं न कहीं आप खुद को समझाते हुए यहाँ पर लग रहे हो, ठीक है ना? अच्छा, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम पर ना आप हो सकता है कुछ पेट्स वग़ैरह पालने का सोच रहे हैं, है ना? मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पर ना आप हो सकता है कुछ पेट वगैरह पालो या फिर उनकी केयर करो, है ना? या फिर कह सकते हैं कि डॉग्स वगैरह को फीड कराओ, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जहाँ पर ना आप थोड़ा-सा एनिमल्स के थ्रू ना एनिमल्स के मतलब सॉरी एनिमल्स के थ्रू नहीं, एनिमल्स पे कुछ ज़्यादा ही आपको प्यार आएगा, आपको काफ़ी केयर आएगी, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आपके फैमिली मेंबर के थ्रू कोई ऐसा होगा जो आपके जान परिचय में है ना? जिनकी पहचान बहुत ज़्यादा है, जान-पहचान बहुत ज़्यादा है लोगों से। तो हो सकता है कि आपको ना जॉब वगैरह का ऑफ़र हो सकता है, उनके थ्रू आपको मिल सकता है वो या फिर आपको अपनी कंपनी वगैरह में रख सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगी कि टोटली आपको उन पर बिलीव नहीं रखना है। मतलब टोटली ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से उन पर ही एक होता है ना कि साइड बाय साइड कुछ और होना चाहिए आपका प्लान जो है ना? आपका नेक्स्ट प्लान होना ही चाहिए, तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपको उनके ऊपर ही नहीं डिपेंड हो जाना है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको ये कहीं न कहीं आपको गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। कुछ क्रिएटिव होते हुए भी यहाँ पर लग रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। हो सकता है कि अपने वॉल वगैरह आप हो सकता है वॉलपेपर वगैरह वॉल डिज़ाइन वगैरह आप करें। कुछ क्रिएटिव करते हुए लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं, कुछ उसको और भी अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है कि डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, अपने रूम का ही आप रेनोवेशन वगैरह करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं या तो फिर आप सोच रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है किसी चीज़ को ना आप सर्च करते हुए लग रहे हैं, किसी चीज़ को आप खोज रहे हैं, किसी चीज़ का आप कह सकते हैं एक्चुअल जो मीन है या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी विशेषताएँ हैं। कुछ हो सकता है ऐसा हो जिस चीज़ के बारे में ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, है ना? उस चीज़ को आप सर्च करते हुए लग रहे हैं।
उसके बारे में आप नॉलेज निकालते हुए, फाइंड करते हुए लग रहे हैं मुझे। एक चीज़ और, पाइल नंबर 2, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। अपनी हेल्थ को लेकर भी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, है ना? योगा हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, जिम वगैरह आप जॉइन कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जहाँ पर ना आप थोड़ा प्रोडक्टिव फ़ील कर रहे हो, जहाँ पर आप ना अपने लिए ना कुछ कर रहे हैं, मतलब अपने लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है? अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो, अपने आप को प्रोडक्टिव बना रहे हो, ठीक है? एक कह सकते हैं एक्टिव मोड में रह रहे हो। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर में ना कुछ न्यू आ रहा है, ठीक है? कोई नई चीज़ आ रही है। कुछ हो सकता है आपने कुछ ऑनलाइन वगैरह परचेज़ किया है ना? जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, है ना? जिस प्रोडक्ट वगैरह का आपने कुछ प्रोडक्ट वगैरह मंगवाया है, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पर ना मतलब कुछ आ रहा है, ठीक है? कुछ कुछ कोई नई चीज़ आ रही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप इस बीच में नेक्स्ट 15 डेज़ में कहीं पर आप मूवी वगैरह देखने जा सकते हो, कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ आप चिल कर रहे हो, ठीक है? पार्टी वगैरह कर रहे हो, कुछ ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर मुझे, ठीक है? और किसी से ना मुलाकात हो रही है, किसी से ना आप जिनसे आप बहुत समय से नहीं मिले हो और मिलने का सोच रहे हो, कहीं न कहीं वो आपके घर में आ सकते हैं, या आप उनके घर जा सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है, कहीं बाहर आप मिल सकते हो, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ की कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है? आपको कुछ फ्लावर्स वगैरह हो सकता है ऑफ़र हो, ठीक है? या फिर कुछ चॉकलेट्स वगैरह आपको मिल सकती हैं, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आपके लिए लग रही हैं, ठीक है? तो पाइल 2 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ मैं कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।